चलो देखो ध्यान से सुनो। प्रश्न संख्या 14, उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 15, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट नहीं, महा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने बार बार आपको कहा है ये तीनों आपको याद ही होना चाहिए। देखो मैंने किया क्या था सचिन, इसी का उपयोग प्रश्न संख्या 16 में आप लोग 16 पूछ रहे थे ना, दो दिन एक दिन डिले हो गया, आज हम लोग 16 करेंगे। लेकिन प्रगुण जो हम लोग उदाहरण नंबर 14 किए हैं, उदाहरण नंबर 15 किए हैं, उसका उपयोग यहाँ है। क्लियर? और एक प्रश्न संख्या मैंने 14 भी कराया। ये तीनों प्रश्न पढ़ के जाना आप ना, मैं कह रहा हूँ कि ये तीनों पढ़ के जाना, पक्का एक ठो फंसता है 100%। अगर आप अंसाल राज हल कर रहे हो ये तो आपको पता होगा। देखो एक तो ये पहला ये इम्पोर्टेंट है। देखो 3 है इम्पोर्टेंट, तीनों में से एक पूछता ही पूछता है। पहला हाँ एक जाए जो आए, कंफर्म है। एक देखो 0 से पाई था शायद, ये 0 से पाई log sin 2 थीटा, log sin 2 थीटा बराबर था -π/4 log 2। देखो यही है 14 नंबर उदाहरण। देखो मिला लो, कहीं इधर उधर ना हो लिमिट उमिट। लिमिट π/4 है, ठीक। तो यहाँ देखो π/4 है। अगर यही लिमिट 0 से π/2 होता और log sin x या cos x हो जाए, dx हो जाए, d थीटा, x है तो dx और थीटा है तो यहाँ d थीटा रहेगा। ये d थीटा, सॉरी ये क्या रहेगा, d थीटा, और यहाँ -π/4 और log देखो π/4 है तो यहाँ π/4 आ रहा है। dx बराबर, ऐसा भी हो सकता है, ये भी दे सकता है 0 से π/2 log, रुक जाओ, log sin x dx बराबर, देखो -π/2 log 2 log, ये माइनस कब आएगा जब साइन रहेगा, और प्लस कब आएगा जब कास रहेगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। -π/2 log 2। देखो यहाँ लिमिट कितना है, इधर देखो π/2 तो यहाँ आ कितना रहा है -π/2। यहाँ लिमिट कितना है तो यहाँ क्या आ रहा है, क्लियर। और log 2 तो लगा है ये, हाँ किसी में नहीं, इसमें भी प्लस नहीं आएगा, इसमें भी प्लस नहीं आएगा, ये माइनस में ही आएगा दोनों में। क्लियर? अब हाँ इसी को π/2, अब देखो ये कैसे क्या कर देता है जानते हो, ये माइनस को कहाँ भेज देगा, आगे। तो ये देखो ऐसे हो जाएगा, π/2 यहीं रहने दो, log हो जाएगा, और ये 2 जो है इसके पावर -1 चला जाएगा, log m के पावर, ठीक। अब ये पावर में अगर माइनस होता है तो मैंने आपको बता दिया है, ये π/2 रहेगा और ये log 2 जो है वो 1/2 हो जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि बटे में जब आएगा तो माइनस पावर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये भी उत्तर दे सकता है कि माइनस हटा के π/2 log 1/2, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक सूत्र होता है log m के पावर में क्या, n, सीधा सीधा होता है n log, ठीक। यही देखो लगा है यहाँ, n log m ही लगा है, देख लो ये n log m। क्लियर? तो ये दोनों मैंने प्रूफ कराया है, ये भी प्रूफ करवा दिया है, ये भी। ये शायद उदाहरण नंबर 14 है, ये उदाहरण 14 है, एग्जाम्पल 14 ये, और ये भी एग्जाम्पल है 15 शायद, ये एग्जाम्पल नंबर 15। इन्हीं दोनों का उपयोग है किसमें, प्रश्न संख्या 16 में। प्रश्न संख्या 16 में इन्हीं दोनों का उपयोग है। हाँ ये दोनों करवा दिए हैं। एक उदाहरण नंबर और एक प्रश्न संख्या 14 भी मैंने कराया है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 भी कई बार आया है, x बटे a स्क्वायर, पाई स्क्वायर बटे 2ab, ये भी मैंने प्रूफ कराया है, ठीक। ये तीनों प्रूफ करा दिया था। इसके बाद 15 नंबर हमने पहले ही कर लिया था, जब प्रगुण 4 पढ़ रहे थे तभी। एकदम 15 वाला सरल है, और इसमें मैंने बताया था प्रगुण 4 जब भी लगाओगे
तो ये जरूरी नहीं कि हर बार जोड़ो ही, हर बार जोड़ना जरूरी नहीं है, कभी कभी बिना जोड़े भी काम हो जाता है, जोड़ना नहीं पड़ेगा तब ना। हाँ, बिना जोड़े भी हम उसको हल कर सकते हैं, ये बिना जोड़े वाला ही है, सही है। अब प्रश्न संख्या आ जाओ कौन सा, 16, क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 16, इसकी एग्जाम्पल कौन सा, 14 भी करा दिए थे, 15 भी करा दिए थे। हाँ, 16 नंबर तो यार प्रगुण 4 लग रहा है, सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, ये सिंपल है। ये वाला जो उदाहरण नंबर 17 पहले ही मैंने करा दिया था ना, प्रगुण 4 का अथवा वाला, जब दोनों को जोड़ने पे कितना है 90, उसके बाद ये 18 नंबर करा ही दिया है। क्या है इसमें, इससे कर लोगे। अब हम उदाहरण छोड़ करके डायरेक्ट अब प्रश्न में आ रहे हैं, प्रश्न संख्या कौन सा, 16, ठीक। देखो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। 16 नंबर क्वेश्चन जो आप कराने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें उपयोग है इन दोनों का, तो इसलिए थोड़ा सा देख ले। चलो देखो, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक बोलो, 0 से अनंत, 0 से अनंत, और क्या दिया है भैया, log 1 प्लस x प्लस 1 अपान x प्लस 1 अपान x dx बटे 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक, बराबर पाई log 2, बेस तो ही रहेगा ही, पाई log 2, ये प्रूव करना है, कोई दिक्कत तो नहीं अभी। अब देखो हम करेंगे क्या, इसको मानेंगे, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मानना पड़ेगा। माना x बराबर tan थीटा, x बराबर क्या, tan थीटा, दिया भी होगा संकेत, नहीं दिया है कोई बात नहीं, आपके पेपर में संकेत देता है कि मान लीजिए, क्या कर लीजिए, हाँ, ये संकेत में लिख देता है कि मान लीजिए x बराबर tan थीटा ना, वो देता है, कभी कभी दे देता है कभी नहीं, तो आप जानते रहो अगर नहीं देगा, लेकिन पेपर में आपके आने वाला नहीं है, याद रखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का प्रश्न नहीं है, अब इसका दायरा और सीमा निश्चित हो गया है, एनसीईआरटी के प्रश्न ही आपके पेपर में आएंगे, ठीक। सरकार का सीधा सीधा निर्देश है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही कहाँ दिया जाए, पेपर में। x बराबर tan थीटा, तो इसका अवकलन करेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा उमेश, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी, सही है, बोलो सचिन। अब जब भी मानते हैं तो क्या चेंज करना पड़ता है, लिमिट, तो लिमिट चेंज करो, लिमिट, अब लिमिट चेंज करिए। देखो 2 लिमिट होता है, एक अपर एक लोअर, तो जब x की जगह हम 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो tan थीटा बराबर 0, तो थीटा का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा बराबर भी हो जाएगा 0, ठीक। जब हम x बराबर अनंत रखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, अब tan अनंत का डिग्री का मान होता है 90, तो थीटा बराबर हो जाएगा पाई बाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। यहाँ रखते हैं तो 0 0, tan 0 का वैल्यू 0, tan अनंत पाई बाई 2, लिमिट चेंज कर दो, लिमिट चेंज करो, कहाँ से कहाँ तक हो गया भैया, 0 से पाई बाई 2, x की जगह आपने जो माना है रख दो, tan थीटा, और बटे 1 प्लस 1 अपान tan थीटा बराबर n2, dx की जगह रखो, dx बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लिखते क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये और ये क्या होगा, कट जाएगा। अब हम इधर करते हैं, एक स्टेप दिखेगा क्या, हाँ, 0 से कहाँ तक, पाई बाई 2, और यहाँ लगा दो log, tan का गुणा tan में करेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा की जगह डी थीटा, tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, और ये हो जाएगा से log 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या, सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, और बटे tan थीटा, बटे में क्या tan थीटा, और डी थीटा, सही है। अब इसको ठीक से और कर लो,
0 से पाई बाई 2 और यहाँ log सेक स्क्वायर थीटा को 1/, कास स्क्वायर थीटा और टर्न को लिखेंगे साइन बटे कास। कास नीचे से कहाँ चला जाएगा ऊपर, कास थीटा बटे डी। नहीं समझ में आया क्या? देखो सेक को बटे में लाएंगे कास हो जाएगा, टैन को लिखते हैं साइन बटे कास। कास पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर, एक ठू कास से एक ठू कास क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2 और ऊपर देखो log 1/1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ना भैया। देख लो कहीं कुछ दिक्कत हो तो बताना। देखो यहाँ एक कास कट गया, साइन बचा कास बचा। अगर हम 2 से गुणा कर दें साइन 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा। ऊपर नीचे 2 से क्या कर लें गुणा कर लें। तो 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई, मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तभी कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है साइन 2 थीटा और कास 2 थीटा। अब यहाँ log ऊपर नीचे 2 से क्या करो गुणा, 2 से जब ऊपर गुणा करेंगे 2 से नीचे भी कर देंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे वाला अब आपको सूत्र दिखने लगा होगा, साइन 2 थीटा का सूत्र हो गया, ऊपर 2 है log m बटे, तो log m बटे n वाला सूत्र लगा देंगे। 0 से पाई बाई 2 और यहाँ log 2/2 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा और d थीटा। सही है। फिर यहाँ कर लेंगे 0 से कितना पाई बाई 2 और एक बार log m बटे log m की जगह क्या हो जाएगा, log m मतलब log 2 d थीटा और माइनस 0 से पाई बाई 2 और क्या भैया यहाँ log साइन 2 थीटा d थीटा, log साइन 2 थीटा और क्या d थीटा। कोई दिक्कत? देखो ये log m है, log m माइनस log n सूत्र होता है ना m बटे n का, पहले log m लिखते हैं फिर बीच में माइनस log n, n की जगह ये है, ऊपर m है ये n है। अब इसको हल कर लो, इसका देखो हल हो जाएगा। log 2 को बाहर करेंगे ना और कहाँ से कहाँ तक लिमिट 0 से पाई बाई 2, क्योंकि log 2 अचर है, 0 से पाई बाई 2 और ये हो जाएगा d थीटा और माइनस यहाँ 2 से गुणा कर दो, 0 से 2 इंटू पाई बाई 4, 2 इंटू पाई बाई 2 से 2 कट जाएगा क्या ना, 2 दूना 4 और यहाँ लिखेंगे log साइन 2 थीटा, log साइन 2 थीटा और d थीटा। अब ये देखो प्रगुण 6 लग गया। कौन सा प्रगुण, प्रगुण 6 या यहाँ देखो लिखे ही हो, 2 को बाहर कर दो, पाई बाई 4 देखो बन गया। तो ये मैंने यहाँ लिखा है, ये प्रूफ भी कर दिया है, बस इसी को 2 को हम बाहर कर लेंगे। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, log 2 ऐसे रहेगा भैया, log 2 यही रहेगा और यहाँ हो जाएगा थीटा और कहाँ से कहाँ तक पाई बाई 2 से 0 और माइनस ये देखो 2 को बाहर करेंगे और ये सूत्र बन जाएगा 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 log साइन 2 थीटा, log साइन 2 थीटा। ये सम फलन है। कौन सा फलन, सम फलन। अब ये सब अब मैं बार बार पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ा दिया हूँ। सम फलन है इसलिए ये नियम लग जाएगा, प्रगुण 6 लग जाएगा। कौन सा प्रगुण, प्रगुण 6 लग गया। अब प्रगुण 6 यही कहता है कि अगर सम फलन है तो जो यहाँ 2a है उसको 2 को बाहर कर लो और a को रहने दो। अब ये देखो ये सीधा सीधा इतने का आपको पता है उत्तर, यहाँ माइनस पाई बाई 4 log 2, तो यहाँ से log 2 ये हो जाएगा, log 2 पहले से है, ये वाला कितना आएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस 0 तो पाई बाई 2 ही रहेगा और ये माइनस 2 और n2 माइनस में पाई बाई 4, माइनस में पाई बाई 4 और log कितना log 2। सही है। ये देखो माइनस से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये पाई बाई 4 आएगा और 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब देखो कट के कुल मिला के यहाँ से उत्तर जो आया log 2 कितनी बार है, log 2 यहाँ भी, log 2 यहाँ, पाई बाई 2 यहाँ, पाई बाई 2 यहाँ, पाई बाई 2 ना कितनी बार हो जाएगा ये पाई बाई 2 log 2, पाई बाई 2 log 2 कई बार, 2 बार, तो 2 पाई बाई 2 log 2। इससे ये क्या हुआ कट गया तो पाई log, यही प्रूफ करना है। देख लो पाई log 2 लाना, हाँ नहीं पता रहता नहीं कर पाते।
हाँ, अब ये इसीलिए तो मैंने इसको पहले कराया, क्योंकि इसी पे आधारित है ये। अब अगर नहीं पता है तो फिर नहीं पता है, तो यहाँ से फिर आगे चलिए। तो ममता जी वाला है, हाल कर दिया आपने, नहीं पता तो नहीं मांगा था, नहीं मांगा था तो नहीं मिलेगा। लालू यादव ना, ठीक, उतार लो।